तो आज एक भाई का कमेंट आया था कि हमारा जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है उसको फ्लटर ऐप में कन्वर्ट करके दिखाओ कि हमारा जो फ्लटर का ऐप है वो हमारे मोबाइल में कैसा दिखेगा, ताकि हम इंस्टॉल करके देखें तो सही कि हमारा जो ऐप फ्लटर में हमने बनाया है वो हमारे फ़ोन में कैसा दिखता है, ताकि हम उसको टेस्ट कर पाए, या फिर आपको अपने किसी फ्रेंड को दिखाना हो या किसी को शेयर करना हो तो आप दिखा पाओ। तो वही करने वाले हैं। तो आज जो हम है ना अपने प्रोजेक्ट को एक ऐप में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम ये सारा काम करने वाले हैं ना, उसके लिए आपको ये चेक करना है कि आपके जिस पीसी में आप काम कर रहे हो उसमें फ्लटर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं। ठीक है? तो ये आप चेक कैसे करोगे कि आपके पीसी में फ्लटर इंस्टॉल है? तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और यहाँ पे आके जाके अगर आप लिखोगे ना कमांड प्रॉम्प्ट, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जैसा मैं आपको यहाँ फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। उसके लिए फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है फ्लटर डॉक्टर। ठीक है, तो फ्लटर डॉक्टर लिखोगे तो ऐसा कुछ आएगा आपके सामने। अगर ऐसा आता है तो देखो आपके पास लिखा होगा फ्लटर का और वर्जन भी। ठीक है, तो ऐसा आता है तो इसका मतलब है कि आपके पीसी में फ्लटर इंस्टॉल है पहले से ही। ठीक है, और देखो आपने फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाया है तो आपके पीसी में ज़रूर इंस्टॉल होगा ही, लेकिन आप फिर भी पहले चेक कर लेना। हो सकता है ना आप दूसरे पीसी में कर रहे हो, तो चेक कर लेना कि उसमें फ्लटर इंस्टॉल होना चाहिए। और उसके लिए आपको ये लिखना है फ्लटर डॉक्टर, तो ये सारी डिटेल आ जाएगी अगर उसमें फ्लटर इंस्टॉल होगा तो। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे चैनल पे आना, और यहाँ पे देखो मैंने एक वीडियो बनाया था, ये रहा फ्लटर इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये वाला वीडियो देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा फ्लटर कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये काम कि देखो अब जो मैं करके दिखाऊंगा ना उसके लिए मैं वी एस कोड को यूज़ करूँगा। तो उसमें हम वी एस कोड को यूज़ करेंगे। तो आपको वी एस कोड का आइडिया नहीं है तो ये वाला वीडियो जो मैंने बनाया था ये वाला देख लेना, तो इससे आपको वी एस कोड का आइडिया लग जाएगा। और अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ कर रहे हो तो ये वाला वीडियो देख लेना एंड्रॉयड स्टूडियो में कि फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं वी एस कोड में। और देखो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो वीएस कोड आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। और आपके फ्लटर इंस्टॉल होना है तो देखो उसमें ये दो चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, वरना वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये डार्ट और फ्लटर ये दोनों आपके पीसी में इंस्टॉल होने चाहिए ऐसे। और नहीं है तो यहाँ से सर्च करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि पहले हमें फ्लटर का प्रोजेक्ट एक क्रिएट करना होगा ताकि फिर मैं उसको ऐप में कन्वर्ट कर सकूँ। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में। ये सेटिंग वाला बटन दिख रहा है ना आपको, तो इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ से देखो कमांड पैलेट, इसको ओपन करना है। ठीक है, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और पी तीनों को एक साथ करोगे ना तो भी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेटिंग में जाना है और कमांड पैलेट यहाँ से सेलेक्ट करना है। नहीं तो ये शॉर्टकट की यहाँ पे लिखी हुई है, आप ये भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अब देखो हमारे सामने आ जाएगा ऑप्शन फ्लटर प्रोजेक्ट का। तो यहाँ से फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और न्यू प्रोजेक्ट आपको दिखा रहा है, इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन आपको छेड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर ओके कर दो। अब ये पूछ रहा है कि जो आपका ये फ्लटर या प्रोजेक्ट जो होगा उसको आप अपने पीसी में कहाँ सेव करोगे। तो आपको एक फ़ोल्डर बना के रख लेना है जहाँ भी आपको इसको सेव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ। ठीक है, मैंने फ़ोल्डर को रैंडम नाम दे दिया, ऐसा कुछ भी, पर आपको अपने प्रोजेक्ट का जो नाम है ना वही देना है। ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ।
अब ये पूछ रहा है आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वो तो आपने फ़ोल्डर का नाम रखा, ठीक है? तो यानी कि जो प्रोजेक्ट बनाओगे वो उस फ़ोल्डर में जाएगा। तो अब आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है वो आपको यहाँ से सेट कर लेना है, ठीक है? तो मैं फ्लटर ऐप ही रख लेता हूँ यहाँ पे, फिर आपको यहाँ से एंटर कर देना है, ठीक है? फिर यहाँ से यस कर दो और थोड़ा-सा वेट करना है आपको। तो ये एक बार फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है अभी और सारी फाइल्स आपके सामने यहाँ पे आ रही है, देखो लेफ्ट में, ठीक है? अब देखो हमारा नीचे नोटिफिकेशन भी आ गया, फ्लटर प्रोजेक्ट इज़ रेडी, ठीक है? तो हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है और वो कुछ ऐसा दिखता है अभी, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे कि मैं जाऊँगा इसको और सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आना है देखो लेफ्ट में और इसको मैं करता हूँ रन और यहाँ से मैं क्रोम को ओपन करता हूँ, ठीक है? तो अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है ना वो क्रोम में ओपन हो जाएगा, तो थोड़ा-सा वेट करना है हमें ओपन होने का, ठीक है? तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसा दिखता है, ठीक है? तो देखो हमारा प्रोजेक्ट जो अभी था बनाया था हमने वो रन हो गया और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, ठीक है? तो इसको हम अपने ऐप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी तो ये ब्राउज़र पे रन हो रहा है, अभी हम इसका ऐप कन्वर्ट करते हैं। तो देखो मैं मिनिमाइज़ करता हूँ इसको। अब देखो इसके लिए है ना आपको टर्मिनल को ओपन करना है और इसके लिए आप क्या करोगे, देखो ये जो आ रहे हैं ना ऑप्शन आपको, ये 3 लाइन दिख रही है, इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ से टर्मिनल में जाना है और एक न्यू टर्मिनल को सेलेक्ट करना है, ठीक है? नहीं तो इसका एक और भी शॉर्टकट है, आप इधर आ जाओगे लेफ्ट साइड में और ये जो दिख रहा है ना सेकंड नंबर वाला, इसको टैप करोगे तब भी खुल जाएगा, ठीक है? तो दोनों तरीके हैं, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो इसको और इसको यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं टैप करता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो हमें टर्मिनल का, ठीक है? तो मैंने इसके ऊपर टैप कर दिया। अब देखो हमें यहाँ पे थोड़ी सी कमांड लिखनी होगी, यहाँ पे देखो आपको लिखना है फ्लटर बिल्ड और एपीके, ठीक है? सिर्फ इतना सा लिखना है, ठीक है? और देखो जब हम ऐप को कन्वर्ट करते हैं ना तो हमारे पास दो तरह की ऐप होती है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, नोटपैड कहाँ गया मेरा, ठीक है? तो देखो एक तो हमारी जो नॉर्मल ऐप होती है, एक तो हमारी जो नॉर्मल ऐप होती है, ठीक है? और एक हमारी ऐप होती है रिलीज नाम से, ठीक है? तो एक रिलीज ऐप होती है, ठीक है? तो रिलीज ऐप कौन सी होती है, जो देखो प्ले स्टोर पे जो लाइव करती है ना, उसको हम रिलीज ऐप बोलते हैं, ठीक है? यानी कि कंपनी कोई भी जो ऐप बनाती है ना, तो जब प्ले स्टोर पे अपलोड करना होता है ना, तब हम उसको रिलीज ऐप के बनाते हैं। लेकिन जब हम हमें टेस्ट करना है कि हमारा ऐप कैसा दिख रहा है या फिर उसमें कुछ मिस्टेक वगैरह है चेक करना हो, तो हम एपीके बनाते हैं, ठीक है? तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, ठीक है? अगर आपको रिलीज़ करना है ना, तो देखो एपीके, देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है? दोनों ऐप बिल्कुल सेम दिखेंगे और सेम चलेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि रिलीज़ लिख दोगे तो ऐप कुछ अलग दिखेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों में ऐप सेम रहेगी, ठीक है? तो देखो अगर आपको रिलीज़ करने आना है तो पीछे हाइफन हाइफन और यहाँ पे रिलीज़ लिखना है, ठीक है? ठीक है? अगर आप ऐसे रिलीज़ लिख दोगे ना तो रिलीज़ की एपीके आ जाएगी, ठीक है? लेकिन अभी हमें वैसे भी इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है? हमें तो हमारा ऐप रन करके देखना है, तो आपको बस सिर्फ इतना सा लिखना है, फ्लटर बिल्ड एपीके, ठीक है? इसके बाद एंटर कर दो, बस इतना सा लिखने के बाद, ठीक है? अब ये वाला प्रोसेस इसका स्टार्ट हो जाएगा और कम से कम ये ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट लेगा, ठीक है? तो 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दो ऐसे के ऐसे ही और इसका ये प्रोसेस करता रहेगा, ठीक है? तब तक आप अपना कोई दूसरा काम हो तो करके आ सकते हो, ठीक है? और हमें इसको छेड़ना नहीं है अभी से,
जब तक 10 मिनट में ये कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, वो आपकी पीसी की जो स्पीड होगी ना उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है 5 मिनट में भी हो जाए, लेकिन नॉर्मली 5 से 10 मिनट लग जाएंगे अगर आपका पीसी में जो स्पीड है वो थोड़ी बहुत स्लो होगी तो, ठीक है। तो बस वेट करना है। तो अभी ये कंप्लीट हो जाता है, तब तक हम वेट करते हैं थोड़ा। तो देखो, हमारा जो ऐप था ना वो ऐप में अभी कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम ये देखो यहाँ पे है ना, ये जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद देखो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ऑप्शन, ठीक है। तो देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे आपका ऐप कहाँ है वो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ऐप का पाथ है, ठीक है, कि यानी कि जो हमारा ऐप जो अभी कन्वर्ट हुआ है ना वो कहाँ पे सेव है, ठीक है, उसका पाथ है। और यहाँ पे देखो उस ऐप का नाम दिखा रहा है आपको कि उस ऐप का नाम क्या है अभी, ठीक है। तो app.release.apk ये आपके ऐप का नाम है, ठीक है। और ये है ना साइज़ दिखा रहा है आपकी कि जो आपका ऐप है ना उसकी साइज़ कितनी है। तो उसकी 18 एमबी की साइज़ है उस ऐप की, जो आपने क्रिएट किया है अभी, ठीक है। ये जो मैंने किया है ना उसकी साइज़ 18 है। हो सकता है आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो उसकी साइज़ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने नया प्रोजेक्ट बनाया होगा तो इसकी साइज़ ऐसी ही कुछ कम होगी, ठीक है। तो देखो अब हमारा ऐप कन्वर्ट तो हो गया, ठीक है, सेव भी हो गया। अब ये हमारा जो ऐप है वो हमें मिलेगा कहाँ, ठीक है। तो देखो इस बात को ध्यान से देखना कि क्या है, ठीक है। तो हो सके तो इसको कॉपी करके रख लेना अपने नोटपैड में, ठीक है। तो मैं अब दिखाता हूँ कि आपको ऐप कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, बिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहे हैं ना आपको, इसमें से बिल्ड को फाइंड करना है। तो देखो हमारा सबसे पहले क्या दिखा रहा है, बिल्ड। तो इस लाइन में देखो कहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड, ये वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर टैप करना है बिल्ड, ठीक है। बिल्ड के बाद आपको क्या दिखा रहा है, ऐप, ठीक है। तो आपको जाना है ऐप के अंदर, यहाँ पे देखो ये रहा ऐप लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं इसको ऐप के ऊपर आ गया। इसके अंदर देखो एक और फोल्डर है आउटपुट्स के नाम से, ठीक है। तो ये वाला ही फोल्डर इसमें ढूंढना है, देखो कहाँ है, ये रहा आउटपुट, ठीक है। तो इसके ऊपर टैप कर दो। इसके अंदर भी एक और फोल्डर क्या है, फ्लटर एपीके के नाम से। तो ये वाला फोल्डर कहाँ है, ये रहा देखो, इसके अंदर जाना है। फिर आपके ऐप का नाम क्या है, यहाँ पे देखो ये रहा ऐप डॉट रिलीज, ठीक है। तो ये रहा देखो ऐप डॉट रिलीज एपीके, ठीक है। ये रहा आपका ऐप जो अभी कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे, अपने मोबाइल में सेंड करना होगा। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे आना, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। इसके ऊपर टैप कर दो तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा और ये रहा आपका ऐप। तो अब आप इसको कॉपी करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो जहाँ भी आपको शेयर करना है। तो ये वाला ऐप जो होगा ना, आप किसी को भी शेयर करोगे तो उसके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ऐप जो अभी हमने किया है और इसको आप सेव कर सकते हो। अभी के लिए आपका यही नाम है, तो इस नाम से आप सेव कर लेना। और अगर अभी आप किसी को शेयर करना चाहते हो ना, तो रील एक्सप्लोरर में जाके इसका नाम चेंज कर देना, यहाँ से रीनेम का ऑप्शन आता है ना, तो रीनेम कर देना। तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो अपना ऐप, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।